अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अगर आप ऑनलाइन टैक्सी चलाना चाहते हैं या पहले से चला रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कौन सी गाड़ी लें, इंस्टॉलमेंट पे लें, कैश पे लें, कौन सी लें, कैसे लें, कौन से शहर में चलाएं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। स्किप नहीं करनी। बहुत दिनों से मेरे बहुत से भाई पूछ रहे थे आपका व्लॉग नहीं आ रहा, और साथ ये भी पूछ रहे थे कि आपने एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो इम्पोर्टेंट बात और सब कुछ आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। अभी की मौजूदा सूरत हाल जो है वो आप सबको पता है। पेट्रोल आसमान पे, गाड़ियों के किराए कम हैं, और हर ड्राइवर में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है, एक कहता है इन ड्राइव तो दूसरा कहता है येंगो। समझ गए हो? मेन रीजन क्या है बाबा जी? इन दोनों में से कौन सी ऐप बेस्ट है और कौन सी ऐप अच्छी नहीं है? अगर आपने मेहनत मजदूरी करनी है, काम करना है, तो दोनों ऐपें आपके लिए बराबर हैं। चाहे वो इन ड्राइव है, चाहे वो येंगो है, उसके अलावा बाइकिया भी है। तो इसमें कोई नहीं है कि एक ज्यादा तो एक थोड़ी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल पे काम कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज आप खुद हो, ठीक है, कि आप अपनी गाड़ी का मेरिट हाई रखते हो या लो रखते हो। आप अपनी गाड़ी की वैल्यू समझते हो। आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपको पता है कि मैंने इतने पैसों में ही राइड उठानी है, इससे कम पर किलोमीटर के हिसाब से मैंने राइड नहीं उठानी। अब हमारे पास आल्टो 660 सीसी है, वैगनार हो गई, मेरान गैस लगी हुई, तो ये बहुत से ऑप्शन हैं। लेकिन हम अभी ज़्यादातर आल्टो में क्यों सफ़र करते हैं और आल्टो में राइडें क्यों करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गर्मी की निस्बत आल्टो में एसी कामयाब है और अच्छी कूलिंग हो जाती है। यह है कि पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन दिन हमारा सुकून से गुजर जाता है। अब इसी तरह अगर हम मेरान की बात करें, एसी तो मेरान में भी है, लेकिन जब आप मेरान का एसी लगाते हो, या गाड़ी हीट हो जाती है या एसी सही वर्क नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, इन ड्राइव पे, येंगो पे, किसी भी ऐप के ऊपर मेहरान गाड़ी जो है वो एसी फ्यूचर में नहीं आती, ओनली मिनी में आती है। उसमें आपको मिनी की राइड मिलेगी, बड़ी राइड कोई भी नहीं मिलेगी। तो दोनों ऐपों की मैं बात कर रहा था। इन ड्राइव ऐप जुगाड़ है। जुगाड़ समझते हो ना, पाकिस्तानी जुगाड़। इन ड्राइव टोटल जुगाड़ है। जुगाड़ कैसे है? आपने राइड एक्सेप्ट करनी है, आप देखोगे पहले रिक्वेस्ट आई, आपने रिक्वेस्ट ओपन की, फिर आप देखोगे 2 किलोमीटर से पिक करना है, 8 किलोमीटर लेके जाना है, 10 किलोमीटर। आप कहोगे नहीं यार 10 किलोमीटर का 600 होना चाहिए, नहीं यार 700 होना चाहिए, चलो 650। वो करते 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 आप 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा यही सोचते रहते हो, इस राइड का इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए। राइड आपको मिलती नहीं है। कस्टमर ज़्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि 350, 400 में ही जाऊँगा, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। फिर जो आपके साथ दूसरा भाई होता है, वो उसको पहले फेयर पे, कस्टमर फेयर पे ही रिक्वेस्ट भेजता है और वो राइड लेके निकल जाता है। शाम को क्या होता है, जो कस्टमर फेयर वाला है, इधर से उठाई उधर गया, उधर से उठाई इधर गया, पूरा दिन वो भागता रहा। शाम को उसकी गाड़ी 300 किलोमीटर चल गई और पैसे भी उसको बच गए। वजह क्या है? वो कहीं पे रुका नहीं है। उसने बुरे रेट में राइड उठाई है, अच्छे रेट पे नहीं उठाई, लेकिन दिहाड़ उसने लगा लिया है, मजदूरी उसने कर ली है। क्यों? क्योंकि वो घर से ये सोच के निकला है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर का निज़ाम, घर के किराए, बिजली के बिल, राशन पानी, ये चीज़, जब ये सारी चीज़ें बंदे के माइंड में हो ना, फिर बंदा ये नहीं देखता कि ये 600 की लेके जाऊंगा तो ये 500 की लेके जाऊंगा। फिर बंदा कहता है कि शाम को मैंने 2-3 हज़ार 4 हज़ार घर लेके जाना है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। समझ गए हो? तो जब आप एक जगह पे खड़े होकर ये सोचने लग जाते हो ना कि मैं तो इससे कम पैसों में नहीं जाऊंगा, मैंने ये राइड इतने में उठानी है, फिर आप अना आ जाती है। जब आप रोजी कमाने निकले हो, फिर ना आपकी किसी काम की नहीं है। बाकी रही बात के कंपनी जो फेयर दे रही है, उससे ज़्यादा बाय चांस आपको अच्छी राइड मिल जाए तो मिल जाए। पूरे दिन में मैं कहता हूँ कोई 1 या 2 राइडें ऐसी हैं जो आपको अपनी मर्जी से मिलती हैं। बाकी सारी राइडें आपको कंपनी के मुताबिक उठानी पड़ती हैं। इन ड्राइव, येंगो, दोनों कंपनियों का कंपटीशन इस टाइम बहुत टफ है। इन ड्राइव पे तो आ गया ना फेयर रिक्वेस्ट वाला चक्कर, कि आपने अपनी मर्जी से कस्टमर को रिक्वेस्ट देनी है। अब येंगो पे क्या सीन है? येंगो पे ये सीन है कि आप ऑनलाइन हो जाते हो, गोल सेट करते हो, कितनी राइडों का वो आप पे डिपेंड करता है। 2 राइडों का, 5 का, 8 का, 11 का, 14 का, 18 का या 20 का।
जितनी राइडों का आप गोल सेट करते हो घर से निकलने के लिए, आपने सुबह गोल सेट किया, ऑनलाइन हुए, बस आपने 2-4 मिनट 5 मिनट वेट करना है, आपको राइड जैसे ही आती है एक्सेप्ट करते हो, आपकी गाड़ी चल जाती है। आपकी ब्रेक लगती है जब आपका वो गोल अचीव हो जाता है। जब गोल आपका अचीव हो जाता है तो आप देखते हो आपकी अर्निंग भी हुई होती है, पेट्रोल भी निकल आता है, बोनस भी आ जाता है, टाइम भी बच जाता है, तो आप सुकून से घर भी चले जाते हो। इन ड्राइव मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है, करीम भी चलाई है। अभी तक पाकिस्तान में करीम जैसी कोई ऐप नहीं आई दोबारा। जितने मज़े करीम के थे उतने अब किसी ऐप के नहीं हैं। अभी येंगो का सेम सीन जो है वो है करीम वाला, लेकिन करीम के जो रेट थे फर्स्ट फेयर कस्टमर फेयर वो ज़्यादा था, येंगो का जो है वो कस्टमर फेयर कम है। बस ये एक दोनों में डिफरेंस है, बाकी पीक के लिहाज से और ये वो आगे पीछे। साथ में उस टाइम बंदों को इतना पता नहीं था, पैसेंजर को भी पता नहीं था ऑनलाइन टैक्सी का, ड्राइवर को भी इतना खास पता नहीं था। अब ड्राइवर भी मैच्योर हो गए हैं, पैसेंजर भी मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से पैसेंजर राइड बुक करवाता है 1000 रुपए की और नीचे कमेंट में लिखता है जिसने 600 में जाना है वही एक्सेप्ट करे। अब बताओ ऐसे पैसेंजर का क्या? ये बीमारी भी है ना, जाहिर सी बात है, जहाँ पे अच्छा काम होता है वहाँ बुरा भी होता है। हमारे भाई आ जाते हैं, मेडिसिन लेके आनी है, ऑनलाइन पेमेंट है, आपने 9-9.5 हज़ार रुपया पे करना है और फिर आना है। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत से भाइयों के साथ स्कैम भी हुआ है, 8-9 हज़ार उन्होंने इसी पैसा किया है। उसके बाद वही कैप्टन साहब, वही जर्नल साहब उनको गालियाँ देते हैं कि नाज जा इधरों फलाना टिंगा, ये बड़े बड़े पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं माइंड में रखनी पड़ती है। इसी तरह हमारा एक माशाल्लाह बहुत प्यारा भाई सरैकी भाई, ठीक है, मैं ये नहीं कि किसी को बदनाम कर रहा हूँ, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। एक लेडीज़ ने बूके बेचना था, 50,000 रुपया कैश, वो 500-500 के नोट के फूल बना के ना वो पूरा उन्होंने ना बूके बनाया हुआ, ठीक है। तो वो उन्होंने उसको कहा ये पार्सल है, ये अपने फलान जगह पे डिलीवर करना है। भाई साहब ने देखा माशाल्लाह कैश बहुत है, उधर से ये गाड़ी घुमाई, राइड कैंसिल की और कार। अब वो जिनका था पार्सल, उनके वालिद साहब माशाल्लाह कैप्टन थे या जर्नल थे, उन्होंने जब ट्रैकिंग लगाई तो बंदे के घर पहुंच गए। अब बंदे की क्या इज्जत बची? कुछ भी नहीं। फिर ही। तो ये चीज़ें भी होती हैं। सिर्फ पैसेंजर गलत नहीं है, यहाँ पे ड्राइवर भी गलत हैं। आधे ड्राइवर जो हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं और आधे ड्राइवरों का ये होता है कि बस ये सवारी आ गई है ना, किसी तरह मैं इसी से ही 4-5 हज़ार निकलवा लूँ और मैं घर चला जाऊँ। तो जो ये 4-5 हज़ार निकलवाने वाले ड्राइवर हैं ना, इनसे आपने दूर रहना है भाई। इनकी एडवाइस हो, नसीहत हो या जो भी आपको ये हेरा फेरी बताएं, आपने वो नहीं करनी। उसके बाद मार्केट में 2-4 लोग ऐसे घूम रहे हैं जो आपको कहेंगे ये देखा है मेरे पास मोबाइल, अभी देखना मैं बैठे बैठे राइड स्टार्ट करूंगा, गाड़ी चल पड़ेगी, फिर एंड पे लोकेशन पे पहुंचूंगा तो ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। मोक लोकेशन, समझ गए हो, हराम कमाना। वो भी इधर मार्केट में बंदे घूम रहे हैं। आपका पुराने वर्जन का कोई मोबाइल होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर घुसा देंगे, वर्जन चेंज कर देंगे, आपको एक मोबाइल तैयार करके देंगे, उसके अंदर आप मोक लोकेशन चलाओ, इलीगल ऐप चलाओ, जो मर्जी चलाओ, वो चलता रहेगा। वो आपसे 4-5 हज़ार रुपया ले लेंगे। मुझे इसी तरह एक भाई मिला, कहता है भाई वजी भाई आप मोक लोकेशन चलाओ। मैंने कहा चलाता हूँ। कितने पैसे लगेंगे एक मोबाइल को तैयार कराने के लिए? कहता है वैसे तो हम 11-12 हज़ार लेते हैं, आपसे 5 हज़ार ले लूँगा। मैंने कहा यार कितने साल से आप ये मोक लोकेशन वाला काम कर रहे हो? कहता है करीम के टाइम से कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी तक क्या बनाया? कह रहा है मेरे पास जो गाड़ी है ये भी ठेके की है। मैंने कहा फिर लानत है ऐसे पैसे पे, करीम के टाइम से कर रहे हो, अभी तक गाड़ी ठेके की है। मोक लोकेशन तो ये लोकेशन तो स्कैम बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर की तरफ से, ड्राइवर की तरफ से। और बहुत से हमारे ड्राइवर ऐसे हैं जो मजबूर हैं, ठीक है, वो राइड देखते हैं मेरे घर की आ रही है, खड़क उठा ली, आगे गए 6-6 बंदे हैं, वो कहते हैं जाना गाड़ी है ना, बस ठीक है बिठाओ ले जाओ। वो बिठा के ले जाते हैं। जब वही बंदा दोबारा राइड बुक करवाता है तो ड्राइवर कहता है मैं 4 बंदों से ज़्यादा नहीं बिठाऊंगा। तो फिर क्या होता है? लड़ाई होती है पैसेंजर की और ड्राइवर की। क्यों होती है? पैसेंजर कहता है हमने जब रात को राइड कराई थी तो बंदा हमें 6 बंदों को बिठा के लेके गया और आप कह रहे हो 4। तो ये ड्राइवरों ने खुद गंद किया हुआ है। ये बाहर से कोई तीसरा बंदा नहीं आया जिसने कहा कि हाँ एक गाड़ी में 6 ही बैठ के जाओ। ये हमारे पेटी भाई ड्राइवर हजरात बंदों को बिठा के लेके गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ता है।
ना इसमें इन ड्राइव की कोई गलती है, ना यांगो की कोई गलती है। इन ड्राइव आपको कुछ भी नहीं देता सिवाय राइड के। राइड देता है 11-12% कमीशन, ले लिया, बात खत्म। वो कमीशन किधर जा रहा है? ना हमारी कोई इंश्योरेंस, ना कोई बोनस, ना कोई क्लेम, किसी किस्म का कुछ भी बेनिफिट इन ड्राइव से नहीं है। अगर है तो बताओ कमेंट में। नहीं है, सीधी साफ सी बात है, नहीं है। पहले जब इन ड्राइव ऐप लॉन्च होता है, क्या होता है कि ऐप आया, फ्री है जी, कोई कमीशन फीस नहीं है। सारे ड्राइवर क्रीम से हटे, बाइकिया से हटे, इन ड्राइव पे बस जी गाड़ी चलानी है, बाइक चलाना है, रक्षा चलाना है, कुछ भी नहीं देना, सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री के चक्कर में आज वही कंपनी है, तीन दिन पहले सिटी टू सिटी, ठीक है, एक पैकेज 24 घंटे का, कितने का? 1000 रुपये का। 1000 रुपया कंपनी आपसे सिटी टू सिटी 24 घंटे का ले रही है। 24 घंटे के अंदर आपने कितनी राइडें करनी है? 8। अगर 8 हो जाती हैं, 1 घंटे के अंदर आपने 8 राइडें एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, वो आपका 24 घंटे वाला पैकेज 1 घंटे में ख़त्म। क्यों? उसकी लिमिट है 8 ऑफर्स की। 8 ऑफर्स होगी तो सिटी टू सिटी आपका प्रोग्राम ख़त्म। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने 24 घंटों में एक भी राइड एक्सेप्ट नहीं की तो वो भी 24 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर। 1000 रुपया आपने एक बार क्लिक कर दिया, पैकेज लगा लिया, तो वो 1000 रुपया आपका गया। आप काम करो ना करो, 1000 रुपया आपका गया। तो ये जो है ये एक टके मारी, ठीक है, नौसरबाजी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो जुगाड़ है, बस और कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने ऐप फ्री करके चलाया है, अब जब इनका ऐप रन हो गया, अब इन्होंने अन्य वाह कमीशन लगा दिया है। 24 घंटों का पर ड्राइवर अगर सिटी टू सिटी 1000 रुपया दे रहा है, उसका बेनिफिट बंदे को क्या मिल रहा है? राइडें मिल रही हैं बस। वो भी बाय चांस अगर लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो वो 1000 रुपया गया। तो उसके बाद जब इन सिटी में आ जाए तो 12% कमीशन ले रहे हैं पर डे का। 10,000 का काम करोगे पर ड्राइवर 1200 रुपया इनको देगा। ये जो हमसे इतना कमीशन इन ड्राइव ले रही है, किधर जा रहा है? हमें नहीं पता किधर जा रहा है। और मजे की बात, इन ड्राइव ऐप जो है वो बिजनेस ऐप नहीं है। इन ड्राइव बिजनेस नहीं कर रही, इन ड्राइव सिर्फ लूट रही है। यांगो का ये चक्कर है, यांगो बिजनेस कर रही है। यांगो 2023 में आती है, मई के एंड पे आती है या जून के स्टार्ट में आती है। यांगो बोनस देना स्टार्ट करती है, पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती है। 2023, 24, 25, 26 3 साल हो गए यांगो को। यांगो पैसा इन्वेस्ट कर रही है बोनस की सूरत में। जब नई आती है यांगो कंपनी, सारे ड्राइवर खुशी से अपनी गाड़ियां रजिस्टर कराते हैं, ऊपर ब्रांडिंग लगवाते हैं, काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? बोनस मिल रहा है जी, इतना बोनस मिल रहा है। तब तो कोई नहीं बोला यांगो का किराया कम है, यांगो का ये मसला है, पैसेंजर बदतमीजी करता है, ये होता है, गलियों में जाना पड़ता है, गाड़ी खराब होती है, गाड़ी ज्यादा चलती है। तब सिर्फ हमारी अवाम को सिर्फ बोनस नजर आ रहा था, ठीक है। दिन में 14 राइडें की, 7,500 का बोनस उठाया और मजे। अब करते करते आहिस्ता बोनस कम हो गया। तो अब सबको चीखें निकल रही हैं, बोनस कम हो गया। बोनस में एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट 3 साल की है। 3 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर अभी वो बोनस खत्म कर रहे हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 34% उन्होंने फेयर में इजाफा किया है। लाहौर में तकरीबन 27% उन्होंने फेयर इंक्रीज किया है। कराची में 33% उन्होंने फेयर, 32-33% उन्होंने फेयर इंक्रीज किया है। तो अब जो अर्निंग है, अभी बहुत से यांगो के ड्राइवर ऐसे हैं जो बोनस कम होने की वजह से ये कहते हैं कि बोनस कम हो गया यार, यांगो पे काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो पहले 19 राइडें करने के बाद बोनस मिला के 10 से 12 हज़ार बनाते थे, अब वो ही 19 राइडें करने पे 10 से 12 हज़ार बनाते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बोनस नीचे आ गया, रेट ऊपर चला गया। अब आपके पास कैश ज्यादा आ जाती है, बोनस कम आ जाता है। बात उधर ही है। वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, सर उसका क्या नाम है, सरांदी हो या पुआंदी, कमर दरमियान में ही होती है। तो बस ये सीन है, बोनस नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। और इन ड्राइव का मुझे बताओ क्या सीन है? पेट्रोल ऊपर गया, किधर गई है प्राइस? पेट्रोल नीचे आया, क्या हो रहा है प्राइस के साथ? कौन सा बोनस दे रही है कंपनी? आप इन ड्राइव
ऐप ना यूज करो 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते वो आपको 3 दिन का बोनस दे देंगे। क्यों? ड्राइवर हमारे पास रहे, लालच, और तो कोई चक्कर नहीं है। यांगो अभी भी आपको जो मैक्सिमम बोनस है वो 1500-1550 रुपया पर डे का दे रहा है। तो ये सारी बातें हैं, ये हमारी सोच को और समझने का सारा सीन है। और इसमें कंपनी जो है, कंपनी ने काम करना ही करना है। आप कंपनी के साथ काम करो ना करो, कंपनी ने काम करना है। आप इनड्राइव के साथ काम करते हो, खुश रहते हो, करो काम। यांगो के साथ काम करते हो, करो काम। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने सबसे ज़्यादा यांगो चलाई है। इनड्राइव मुझे पहले दिन से पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? कस्टमर के साथ, जब कंपनी के होते हुए भी हमने खुद कस्टमर से बहस करनी है, फिर कंपनी का फायदा। कंपनी का फायदा जब बहस हमने खुद करनी है कस्टमर से, इतने में नहीं इतने में जाऊंगा, इतने में नहीं इतने में जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो है, अभी मैंने आपको इनड्राइव और यांगो का कंपटीशन बता दिया है। अभी अगर यांगो किराया ज़्यादा करता है तो इनड्राइव कम कर देगा 2-4 रुपये पर किलोमीटर। क्या है, सारे पैसेंजर इनड्राइव पे, इनड्राइव का किराया कम हो रहा है। अभी भी जब पीक लगता है, फुल हैवी पीक लगता है, बारिश हो रही हो या कोई सीन हो, फिर इनड्राइव वाले जितने ड्राइवर हो, यांगो पे क्यों भागते हो? क्यों भागते हो यार? देखो, आप जहाँ से रिस्क कमा रहे हो उस चीज़ के साथ आपको फेयर होना पड़ेगा। आप कमा भी यहाँ से रहे हो, बातें भी इसी के खिलाफ कर रहे हो, ये कोई तरीका कार नहीं है, ये मुनाफकत है। और ड्राइवर कम्युनिटी में जितनी मुनाफकत है इतनी कहीं पे भी नहीं है, समझ गए हो? मैं क्यों नहीं ज़्यादा इसके अंदर इतना घुसता इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि मुझे पता है जितनी मुनाफकत ड्राइवर के अंदर है ना, इतनी किसी के अंदर नहीं है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ी, कौन कौन सा शहर और कहाँ पे काम कैसा और कहाँ पे कैसा। ये व्लॉग आपने पूरा देखा है तो वेट करना मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, उसमें मैं आपको गाड़ी की टोटल इन्फॉर्मेशन, एरिया, टाइम टेबल सब कुछ बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।